हरियाणा में एक और दलित की हत्या। सोनीपत में पुलिस पर नाबालिग को घर से उठाकर जान से मारने का आरोप। परिवार ने मांगा इंसाफ। घर वालों के मुताबिक चोरी के आरोप में पुलिस ने 14 साल के गोविंदा को उठाया। छोड़ने के लिए ली थी 10,000 की रिश्वत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दिन पहले मुख्यमंत्री खट्टर ने की थी पीड़ित परिवार से मुलाकात। कहा सीबीआई करेगी जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद के सुनपेड़ में उस कमरे को सील कर दिया गया जिसमें लगी थी आग। गांव में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स। हरियाणा में दलित बच्चों की हत्या पर बेतुका बयान देकर फंसे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कहा कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर नहीं थोपी जा सकती। बाद में मीडिया पर फोड़ा ढिकरा। वीके सिंह के बयान को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों का भी विरोध। मांझी ने कहा मानवता को शर्मसार करने वाला बयान। मुंबई में दशहरा रैली में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। उद्धव ठाकरे ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। सिविल कोड लागू करने को कहा। स्याही कांड नहीं, दादरी कांड से देश शर्मिंदा। दशहरा रैली में संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना छोटा भाई बड़ा भाई नहीं जानती, वो बाप है और बाप हमेशा बाप रहता है। वसुंधरा राजे के 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे से पहले पूरे शहर में जसवंत सिंह के लगे पोस्टर। बीजेपी नेताओं में मची खलबली। व्यापम के पीएमटी कांड का खुलासा करने वाला विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने लिया आरएसएस के पंथ संचालन में हिस्सा। संघ ने कहा व्यक्तिगत मामला। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका। कश्मीर मुद्दे पर दखल देने से इनकार। नवाज शरीफ ने मुलाकात के बाद जारी बयान में ओबामा ने कहा भारत पाकिस्तान सभी मुद्दों पर बातचीत रखें जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की रखी आधारशिला। सिंगापुर की पार्टनरशिप से तैयार होगी 21 सदी की कैपिटल सिटी। केंद्र सरकार देगी शुरुआती खर्च। प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति एयरपोर्ट के गरुड़ टर्मिनल का उन्होंने किया उद्घाटन। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भी रखी आधारशिला। तिरुपति में प्रधानमंत्री ने भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला दौरा। दिल्ली के पटपड़गंज में रावण दहन के दौरान पटाखे की चिंगारी से बाल बाल बचे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पुतले के से थे काफी करीब। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले शायर मुनव्वर राणा को मिलने का वक्त। अगले हफ्ते हो सकती है मुलाकात। आज साहित्य अकादमी कार्यकारिणी बोर्ड की आपात बैठक। साहित्यकारों के एक धड़े ने दादरी जैसी घटनाओं और कलबुर्गी दाभोलकर पानसरे की हत्या पर साहित्य अकादमी की चुप्पी का विरोध करने का किया फैसला। कर्नाटक में गौरक्षा अभियान चलाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या के आरोपी की तस्वीर। मत्स्य पालन मंत्री अभय चंद्र जैन के साथ मोहम्मद शरीफ तोडर। मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस। भीड़ पर फायरिंग का आदेश देने का आरोप। 2 लोगों की हुई थी मौत। मेरठ दक्षिण सीट के बीजेपी विधायक रविंद्र भडाना के बेटे मनीष भडाना पर युवक को गोली मारने का आरोप। मनीष का एक साथी भी आरोपी। विधायक के घर के करीब रिलायंस 4G नेटवर्क के लिए चल रहे काम को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली कमांडर सन्नू पोयम और चप्पे ने अपनी पत्नी मैनी मज्जी के साथ किया सरेंडर। आईडी बम ऑटोफिन बम बनाने में माहिर। राज्य में पहली बार AK-47 के साथ किसी नक्सली का सरेंडर। मुजफ्फरनगर की मंडी के थोक विक्रेताओं ने दुकानों पर लगाई थोक रेट लिस्ट। जमाखोरी रोकने की कोशिश। ठाणे में दाल के गोदामों पर छापा। 82,000 किलो मसूर दाल जब्त। कीमत 125 करोड़। पुलिस ने 5 गोदाम को किया सील। जमाखोरी के आरोप में गोदाम मालिक गिरफ्तार। कर्नाटक के गुलबर्गा में भी खाद्य विभाग की छापेमारी। 20,000 क्विंटल दाल बरामद। दिल्ली के मंडावली में घर के अंदर मिली महिला की लाश। गला दबाकर की गई थी हत्या। 10 दिन पहले एक शख्स के साथ किराए पर लिया था मकान। दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी। दिल्ली के ही मेहरौली में बीती रात प्रॉपर्टी डीलर मदन अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत। सिर पर चोट के निशान। दोस्त के घर आया था पार्टी करने। राजधानी के रोहिणी में मंदिर से गायब हुई 3.5 साल की बच्ची अगली सुबह एक महिला के पास बरामद। पुलिस ने सुरक्षित रखने के लिए दिया 10,000 का इनाम। धौलपुर में प्रतिमा विसर्जन के वक्त हादसा। एक शख्स को मगरमच्छ ने बनाया शिकार। रामपुर में कपड़े की दुकान में आग की वजह का पता नहीं। लाखों का माल खा।
जोधपुर में मिलावटी मावा के खिलाफ अभियान, 1160 किलो नकली मावा जब्त, मिठाई कारोबारियों ने दी पुलिस को खबर। मुजफ्फरनगर में वकील के घर करोड़ों की चोरी, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे घर के लोग। जूनागढ़ के वाघेश्वरी शक्तिपीठ में माता के कीमती गहने चोरी, सीसीटीवी को कर दिया गया था बंद, 2 करोड़ की कीमत के गहने। गुड़गांव के सुशांत लोक में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी भी नाबालिग, गिरफ्तार कर भेजा गया बाल सुधार गृह। आगरा के रहने वाले एक छात्र की चीन में मौत, 13 दिन बाद गांव पहुंचा शव, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बीजिंग गया था कमल, सड़क हादसे में मौत। मुंबई में पंजाबी सिंगर लब जंजुआ की रहस्यमयी हालत में मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गुजरात के रूपाल में माता की पल्ली पर घी चढ़ाने की परंपरा, हजारों किलो घी का चढ़ावा। हिमाचल के कुल्लू में दशहरा की शुरुआत, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा, 28 अक्टूबर तक चलेगा मेला। दशहरे पर टीम इंडिया को मिला जीत का तोहफा, चौथे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 35 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के हीरो बने विराट कोहली, शानदार 138 रन बनाने के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। 300 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम के लगातार गिरते रहे विकेट, 9 विकेट पर 264 रन ही बना सकी टीम। एबी डिविलियर्स का शतक गया बेकार, भारत के गेंदबाजों के आगे नहीं चल सके बाकी के दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। 5 मैचेस की वनडे सीरीज 2-2 से बराबर, 25 अक्टूबर को मुंबई में खेला जाएगा 5वां वनडे। सीरिया के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, रूसी हवाई हमले में आतंकियों के 72 ठिकानों पर निशाना। ग्रीस में टैक्स बढ़ाने और पेंशन में कटौती का कड़ा विरोध, एथेंस में विरोध प्रदर्शन। बर्लिन में एक चॉकलेट की दुकान में पहुंच गए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी, कर्मचारियों से की बात, खरीदी चॉकलेट। चूहों से परेशान है न्यूयॉर्क का शहर, 24,000 लोगों ने की शिकायत। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का आज जन्मदिन, 75 साल के पेले को शुभकामनाएं देने के लिए कई तरह के आयोजन।